हेलो एवरीवन। आज हम अविकारी शब्द के चौथे भेद विस्मयादि बोधक पर विचार करेंगे। इससे पहले जो इसके 3 भेद हैं उस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम विस्मयादि बोधक और निपात करेंगे। आज इस वीडियो में ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को दबाइएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस मिल सकें। आइए शुरू करते हैं। ये कुछ सेंटेंसेस देखिए। हे राम, यह क्या हो गया? हाय, वह कितना सुंदर है। अद्भुत, तुमने बहुत ही अकल्पनीय कार्य किया। जो ये उपयुक्त रंगीन शब्द हैं, हे राम, हाय, अद्भुत, ये आश्चर्य को प्रकट करते हैं। ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द 3 शब्दों के मेल से बना है। विस्मय प्लस आदि प्लस बोधक, अर्थात विस्मय आदि भावों को बोध कराने वाले शब्द। यानी खाली विस्मय का भाव नहीं, विस्मय आदि और भी इसके जैसे और भाव होते हैं। जब हमारे मन में किसी भाव की प्रधानता होती है तब ये अचानक ही हमारे मुख से निकल पड़ते हैं। ये अव्यय शब्द व्यक्ति के सुख दुख, आश्चर्य, प्रेरणा, घृणा आदि को प्रकट करते हैं। विस्मयादि बोधक सदैव वाक्य के आरंभ में आते हैं। यह अव्यय शब्द वाक्य का हिस्सा नहीं होते, यह केवल भाव प्रकट करने का कार्य करते हैं। यह अव्यय शब्द व्यक्ति के मनोभावों को प्रकट करने के साथ साथ उसकी तीव्रता को भी प्रदर्शित करते हैं। इन अव्यय शब्दों का संज्ञा, सर्वनाम आदि से कोई संबंध नहीं होता, ये स्वतंत्र होते हैं। विस्मय आदि बोधक अव्यय शब्द के बाद उसका चिन्ह, ये जो विस्मय आदि बोधक चिन्ह है, ये अवश्य लगना चाहिए, इसके बिना ये अधूरा है। विस्मय आदि बोधक अव्यय के भेद। मन के भावों के आधार पर विस्मयादि बोधक 11 प्रकार के होते हैं। पहला है शोक बोधक। जहाँ वाक्य में हे राम, त्राही त्राही, ओह, उफ, हाय, आह आदि आते हैं तो वहाँ पर शोक बोधक होता है। इन शब्दों से शोक की भावना व्यक्त की जाती है। उदाहरण देखिए, जैसे हे राम, मेरे साथ ही ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। हाय, नाना जी चल बसे। ओह, मैं ये सब नहीं कर सकता। ऊपर दिए गए उदाहरणों में जैसा कि आप देख सकते हैं कि हे राम, हाय, ओह आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों से दुख, शोक आदि की भावना व्यक्त की जा रही है, अतः ये उदाहरण शोक बोधक के अंतर्गत आएंगे। अब है तिरस्कार बोधक। जब वाक्यों में छी, थू थू, धिक्कार, हट, धिक, धत, चुप आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वे शब्द तिरस्कार बोधक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, छी, कितनी गंदी जगह है ये। या अगर तुम यह भी नहीं कर सकते तो धिक्कार है तुम पे। चुप, लगता है कोई आ रहा है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में जैसा कि आप देख सकते हैं, छी, धिक्कार, चुप आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द तिरस्कार की भावना को उजागर कर रहे हैं, अतः ये उदाहरण तिरस्कार बोधक के अंतर्गत आएंगे। आगे है स्वीकृति बोधक। जब अच्छा, ठीक, हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छा, जी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो ये स्वीकृति बोधक के अंतर्गत आते हैं। इनसे हमें स्वीकृति की भावना का बोध होता है, अतः ये स्वीकृति बोधक कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे अच्छा, फिर ठीक है, तुम यही चाहते हो तो फिर ठीक, जी हाँ, मैं ही वह बंदा हूँ। ऊपर दिए गए उदाहरणों में जैसा कि आप देख सकते हैं, अच्छा, ठीक, जी हाँ आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है।
इनसे हमें स्वीकृति की भावना का बोध हो रहा है, अतः ये उदाहरण स्वीकृति बोधक के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है संबोधन बोधक। जब हो, अजी, ओ, रे, री, अरे, अरी, हेलो, ए आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वे संबोधन बोधक कहलाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करके हम किसी का संबोधन करते हैं, मीन्स किसी को बुलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, अजी सुनते हो, अरे जरा रुको तो सही, हेलो आप कौन बोल रहे हैं। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं, अजी, अरे, हेलो आदि शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इनका प्रयोग किसी का संबोधन करने के लिए किया गया है, अतः ये संबोधन बोधक के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है हर्षबोधक। जब वाह वाह, धन्य, अति सुंदर, आहा। देखो बेटा, एक होता है आह, वो आ जाता है शोक में, लेकिन अगर हम बोले आहा तो ये आता है हर्षबोधक में। शाबाश, ओह आदि शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। एक ओ होता है शोक के उसमें बोलना, लेकिन बोलने का फर्क है, एक वो होता है हर्ष के उसमें, तो ये हर्षबोधक कहलाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करके हम हर्ष की भावना व्यक्त करते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे आहा, यह बहुत अच्छा हुआ, या शाबाश, तुमने यह कर दिखाया, वाह, ये तो किसी अजूबे से कम नहीं। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं, आहा, शाबाश, वाह आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों से हर्ष की भावना व्यक्त हो रही है, अतः ये शब्द हर्षबोधक के अंतर्गत आएंगे। आगे देखिए भय बोधक। जब बाप रे बाप, ओह, हाय, उई माँ, त्राही त्राही जैसे शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो ये भय बोधक कहलाते हैं। देखो, जैसे ये हाय आपका शोक बोधक में भी है, तो आपके पास चॉइस हो जाती है उधर, या तो आप भय बोधक लिख सकते हैं या शोक बोधक, लेकिन वैसे वाक्य को देखकर पता चलता है कि उसमें कौन सा भाव है, तो वे भय बोधक कहलाते हैं। लेकिन अगर खाली पूछा जाए कि हाय आपका किस में आता है, भय बोधक में या शोक बोधक में, तो ये दोनों में आता है। बाकी अगर इनको अलग अलग देखना हो तो ये वाक्य से अलग अलग पता चलेगा। इन शब्दों से भय या डर की भावना व्यक्त होती है। उदाहरण, हाय अब मेरा क्या होगा, उई माँ बहुत जोर से दर्द हो रहा है, या बाप रे बाप इतना बड़ा सांप। जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं, हाय, उई माँ, बाप रे बाप आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द डर की भावना व्यक्त कर रहे हैं, अतः ये भय बोधक के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है आशीर्वाद बोधक। जब किन्हीं वाक्यों में जीते रहो, खुश रहो, सदा सुखी रहो, दीर्घायु हो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो ये आशीर्वाद बोधक कहलाते हैं। ये तब प्रयोग करते हैं जब बड़े लोग छोटे लोगों को आशीर्वाद देते हैं। उदाहरण, सदा खुश रहो बेटा, जीते रहो पुत्र, तुम्हें कामयाबी मिले। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं, सदा, खुश रहो, जीते रहो आदि शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन शब्दों से बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं, अतः ये शब्द आशीर्वाद बोधक के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक। जब वाक्य में अरे, क्या, ओह, सच, हैं, ऐं, ओहो, वाह आदि शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो वे शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। इन शब्दों से हमें आश्चर्य की भावना का बोध होता है। उदाहरण देखिए, जैसे अरे यह क्या हुआ, अरे तुम कब आए, या क्या यह सच में बदल गया। ऊपर दिए गए वाक्य में ये जो अरे और क्या आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, इन शब्दों से हमें
आश्चर्य की भावना का बोध होता है। अतः यह शब्द विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आएंगे। आगे है अनुमोदन बोधक। जब वाक्य में हाँ, बहुत अच्छा, अवश्य आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वे अनुमोदन बोधक कहलाते हैं। इन शब्दों से अनुमोद यानी कि जब किसी बात के लिए हम मतलब कि स्वीकृत होते हैं, सहमत होते हैं, तो उस भावना का बोध होता है, सहमत होने की भावना का, किसी बात के अनुमोदन करते हैं जब हम। उदाहरण जैसे अवश्य तुम यह कर सकते हो, या बहुत अच्छा अब आगे जाकर दिखाओ, या हाँ हाँ हम जरूर मिलेंगे। ऊपर दिए गए उदाहरणों में जैसा कि आप देख सकते हैं, अवश्य, बहुत अच्छा, हाँ हाँ आदि शब्द प्रयोग किए गए हैं। अतः ये अनुमोदन बोधक के अंतर्गत आएंगे। आगे है विदास बोधक। विदास बोधक ऐसे शब्द होते हैं जिनमें विदा भाव आता हो। जैसे अच्छा, जब हम कहीं से चलते हैं कहते नहीं अच्छा, अच्छा जी, टाटा आदि। उदाहरण टाटा अब हम जाते हैं, या अच्छा फिर मिलते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों में जैसा कि आप देख सकते हैं, अच्छा, अच्छा जी, टाटा जैसे शब्दों का प्रयोग करके विदाई का भाव व्यक्त किया जा रहा है। नेक्स्ट है विवशता बोधक। जब वाक्य में काश, कदाचित, हे भगवान जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वे शब्द विवशता बोधक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों से विवशता की भावना व्यक्त की जाती है। उदाहरण देखिए, काश मैं भी यह कर पाता, या हे भगवान अब मेरा क्या हाल होगा। ऊपर दिए गए उदाहरणों में जैसा कि आप देख सकते हैं, काश, हे भगवान जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों से विवशता प्रकट की जाती है। अतः ये उदाहरण विवशता बोधक के अंतर्गत आएंगे। अब आगे आता है आपका निपात। निपात ऐसे शब्द हैं जो किसी शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं, उसे निपात कहते हैं। जिस शब्द के साथ लग जाएं उस शब्द पर विशेष जोर दिया जाता है उसमें। इन शब्दों को निपात अवधारक भी कहते हैं। इस तरह के शब्द किसी खास बात पर जोर देकर कहने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे राधा ने मुझसे बात तक नहीं की, या राम को आज रात रुकना ही पड़ सकता है, या कल से मैं भी आपके साथ स्कूल आऊँगा, या रात भर बारिश होती रही। ऊपर दिए गए उदाहरणों में तक, ही, भी, भर आदि जैसे शब्द वाक्यों को बल दे रहे हैं, जिससे इन शब्दों का प्रयोग किसी बात पर जोर देने के लिए किया जा रहा है। निपात के प्रकार देखिए। निपात के 9 प्रकार होते हैं। स्वीकारात्मक निपात कौन कौन से होते हैं? हाँ, जी हाँ, ये सब निपात स्वीकृति को व्यक्त करते हैं तथा सदैव स्वीकार्थक उत्तर के आरंभ में आते हैं। जैसे अगर कोई क्वेश्चन करे, तुम विद्यालय जाते हो, आंसर होगा जी। आप घर जा रहे हो, आंसर होगा जी हाँ। जी तथा जी हाँ निपात विशेष आदर सूचक स्वीकारार्थक उत्तर के समय प्रयुक्त होते हैं। अब आगे आता है नकारात्मक निपात। नहीं, जी नहीं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए, तुम्हारे पास यह कलम है, आंसर मिलेगा नहीं। आगे आता है निषेधात्मक निपात। इसके लिए प्रयोग होता है मत। जैसे आज आप मत जाइए, या मुझे अपना मुंह मत दिखाना। अब आदरार्थक निपात, आदर के लिए जो होता है, इसके लिए जी। जैसे गुरु जी आज विद्यालय नहीं आए थे, या वर्मा जी हमारे पड़ोसी हैं। अब आगे आता है तुलनात्मक। इसके लिए होएगा सा। तुलनात्मक के लिए हम सा प्रयोग करते हैं। जैसे इस लड़के सा पढ़ना कठिन है। ठीक है ना भाई, इस लड़के के जैसा कोई नहीं पढ़ सकता।
विस्मयार्थक निपात क्या, काश, जैसे क्या सुंदर लड़की है, या काश वह ना गया होता। बलार्थक या परिसीमक निपात तक, भर, केवल, मात्र, सिर्फ, तो, भी, ही, ये आते हैं इसमें निपात। जैसे मैंने उसे देखा तक नहीं, या हमने उसका नाम तक नहीं सुना। ठीक है, जैसे भर, अब इसमें ये काफ़ी सारे शब्द थे ना, अभी तो हमने तक का एग्जाम्पल दिया, ये सारे एग्जाम्पल देंगे। अब भर का आएगा, मेरे पास पुस्तक भर है, उसको अपनी कॉपी भर दे दो। या केवल, वह केवल सजा कर रखने की वस्तु है। मात्र, वह मात्र सुंदर थी, शिक्षित तो नहीं थी। या ही, उसका मरना ही था कि घर का घर बर्बाद हो गया। भी, मैं भी यहीं रहता हूँ। अवधारणा बोधक निपात ठीक, लगभग, करीब। जैसे ठीक से क्या बना सकते हैं, ठीक समय पर पहुंचा, या ठीक 5,000 रुपये उसने दिए। लगभग पे हम क्या बना सकते हैं, लगभग 5 लाख विद्यार्थी इस वर्ष प्रवेशिका की परीक्षा दे चुके। करीब, करीब पे क्या बनाएंगे, इस समय करीब 5 बजे हैं। प्रश्न बोधक निपात क्या होते हैं, क्या, जैसे तुमने उससे क्या मांगा। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले कुछ निपात कौन कौन से हैं देखिए। जैसे ही, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। तो, तुमने तो हद कर दी। भी, कल मैं भी आपके साथ चलूँगा। तक, गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं। मात्र, धन कमा लेने मात्र से जीवन सफल नहीं हो जाता। या सा, मुझे एक सुंदर सा खिलौना चाहिए। तो ये होगी है बेटा आपका पूरा अविकारी शब्द। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, बाय।